कभी सोचा है कि हम सब पैदाइश के वक्त कितने असली होते हैं? एक बच्चा जब रोता है तो वो सच में दुखी होता है। जब वो हंसता है तो उसकी हंसी रूह से निकलती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे ऊपर उम्मीदों, तुलनाओं और लोग क्या कहेंगे की परतें जमने लगती हैं। हम में से कोई भी सुबह उठकर यह तय नहीं करता कि आज से मैं नकली बनूंगा। यह एक धीमी मौत है, आपके असली वजूद की धीमी मौत। यह धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी समझौतों से, छोटी छोटी झूठ से। आज के इस एपिसोड में हम उस अंधेरे रास्ते को डिकोड करेंगे जिसे फेकनेस कहते हैं। हम उन 5 तरीकों को समझेंगे जिनसे एक इंसान धीरे धीरे अपनी असलियत खो देता है। यह वीडियो आपको आईना दिखाएगा कि कहीं आप भी इसी भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे। पहला, द रेपुटेशन ट्रैप। समाज हमें सिखाता है कि स्टेटस सब कुछ है। जब आप अपनी सच्चाई और अपनी इमेज के बीच चुनाव करते हैं और हर बार छवि को चुनते हैं, तो आप नकलीपन की पहली सीढ़ी चढ़ चुके होते हैं। आज हम उस युग में हैं जहां होने से ज्यादा दिखना जरूरी है। आप अंदर से अकेले हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल पर हैप्पीएस्ट पर्सन दिखने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आप अपनी असली भावनाओं को दबाने लगते हैं ताकि आपकी परफेक्ट इमेज खराब न हो। जब आप अपनी छवि बचाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप खुद भूल जाते हैं कि आप असल में कौन थे। दूसरा है परफॉर्मेंस ओवर फीलिंग। धीरे धीरे इंसान सच बोलने से ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी इमेज बचाने में इतना लग जाता है कि असली खुद को खो देता है। अब वो भावनाएं नहीं जीता, उन्हें एक्ट करता है। हंसी, गुस्सा, केयरिंग सब कुछ एक परफॉर्मेंस बन जाता है ताकि लोग उसे पसंद करें। एक नकली इंसान के लिए हंसी, गुस्सा और चिंता अब उसके दिल से नहीं निकलती, बल्कि उसके दिमाग से निकलती है। वो देखता है कि इस वक्त कैसा रिएक्ट करना चाहिए ताकि लोग उसे पसंद करें या उसे सभ्य समझें। वो किसी की मदद इसलिए नहीं करता कि उसे परवाह है, बल्कि इसलिए करता है ताकि उसे मददगार कहा जाए। जब आप अपनी भावनाओं को परफॉर्म करने लगते हैं तो आपका दिल सुन्न हो जाता है। आप एक रोबोट की तरह बन जाते हैं जो सिर्फ वही बटन दबाता है जिससे समाज की तालियां मिलें। तीसरा, व्हेन वैलिडेशन बिकम्स ऑक्सीजन। दूसरों की तारीफ उसकी एनर्जी बन जाती है। अगर कोई नोटिस न करे तो उसे लगेगा जैसे वो कुछ नहीं है। यही डिपेंडेंसी फेक बिहेवियर को जन्म देती है। जब आपकी अपनी नजर में आपकी कोई कीमत नहीं रहती तो आप दूसरों की आंखों में अपनी वर्थ ढूंढने लगते हैं। दूसरों की वाह वाह आपके लिए नशे जैसी हो जाती है। नकली इंसान को सबसे ज्यादा डर इग्नोर किए जाने से लगता है। अगर उसे किसी पार्टी में अटेंशन न मिले तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। इसी डर से बचने के लिए वो सब कुछ करता है जो दूसरे चाहते हैं, भले ही वो उसके स्वभाव के खिलाफ हो। यही जरूरत उसे झूठ बोलने, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने और दूसरों के सामने नकाब पहनने पर मजबूर करती है। चौथा, व्हेन कंपैरिजन किल्स ओरिजिनलिटी। जब वो दूसरों की जिंदगी से अपनी वर्थ मापने लगता है, तब वो खुद होना छोड़ देता है। दूसरों जैसा बनने की दौड़ ही पन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। समाज एक फैक्ट्री की तरह है जो सबको एक जैसा बनाना चाहता है। जब आप देखते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है, तो आप अपनी पसंद को छोड़कर उसकी नकल करने लगते हैं। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं तो मैं असफल हूँ। इस तरह की सोच आपकी मौलिकता को मार देती है। आप अपनी प्रतिभा को पहचानना बंद कर देते हैं क्योंकि आप दूसरों जैसा बनने की दौड़ में हैं। नतीजा, आप एक सेकंड हैंड वर्जन बन जाते हैं। आप एक ओरिजिनल आप होने के बजाय एक नकली कोई और बन जाते हैं। पांचवा, द फियर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब इंसान खुद से मिलने से डरने लगता है तो वो हर शोर, हर दिखावे में खुद को छुपा लेता है, क्योंकि भीतर की सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। खामोशी एक आईना है।
जब आप अकेले और शांत होते हैं तो आपकी दबी हुई सच्चाई बाहर आने की कोशिश करती है। नकली इंसान को इसी से डर लगता है। वो खुद का सामना नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता है कि अंदर का इंसान बहुत दुखी और अधूरा है। इसी खामोशी से बचने के लिए वो हर वक्त फोन चलाता है, लोगों के बीच रहता है या फालतू के दिखावे करता है। वो खुद को इतना व्यस्त रखता है कि उसे कभी सोचने का मौका न मिले। भीतर की सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वही आपको आजाद कर सकती है। लेकिन नकलीपन के रास्ते पर चल चुका इंसान उस कड़वाहट से भागकर मीठे झूठ के साये में रहना पसंद करता है। ज्यादातर लोग नकली बनना नहीं चाहते, बस वो अपनी असलियत से इतने दूर चले जाते हैं कि वापस लौटना नामुमकिन लगने लगता है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां असली होना सबसे महंगा शौक बन गया है। लेकिन याद रखिए, एक नकली महल से बेहतर एक असली झोपड़ी होती है। दिन के अंत में जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको किसी और को नहीं बल्कि खुद को जवाब देना होता है। अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए, अपनी सच्चाई से प्यार कीजिए। दुनिया क्या कहेगी यह सोचना छोड़िए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। अगर आपको महसूस होता है कि आप भी इस नकलीपन के जाल में फंस रहे हैं तो कमेंट में लिखें बैक टू रियल और आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए अपनी असलियत की तरफ। सब्सक्राइब करें न्यूरोवाल को अपनी आत्मा और दिमाग की गहराइयों को समझने के लिए। स्टे रियल, स्टे अनबीटेबल।